टोटली जो भी हमने राहु के बारे में पढ़ा, हाँ, जो भी राहु ने बताया उसके ऑपोजिट चले जाना है। जो भी हमने कल पढ़ा था, हम्म। हाँ, उसके, अब चलो एक मिनट, चलो आज का क्लास चालू करते हैं। आज हम क्या हम्म। पढ़ेंगे? हम्म। आज हम पढ़ेंगे केतु इन एस्ट्रोलॉजी, केतु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बीपीएचएस। हमने कल पढ़ा था राहु के बारे में। हम्म। तो अभी क्या करना है आपको? राहु के बारे में जो भी पढ़ा था उसको उल्टा कर डालो, यानी उसके तत्व जो भी हमने पढ़े थे मैक्सिमम उसको उल्टा कर डालना। राहु जो है, राहु, हाँ, ये हेड है, तो केतु हम्म। क्या है? बॉडी, बॉडी। या टेल बोलते हैं हम लोग, समझे क्या? ये हेड है, हम्म। ये टेल है, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। ओके, ये दो चीज याद रख लेना। तो सर्प, राहु इज रिप्रेजेंटिंग स्नेक, हम्म। तो हेड में स्नेक का पॉइजन होता है, बराबर है? हम्म। तो यस राहु सर। इज रिलेटेड विथ पॉइजन। बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं होता है, बॉडी के अंदर रहता है हार्ट, और हेड में होता है हम्म। ब्रेन। हम्म। इसके लिए हम बोलते हैं, हाँ, राहु आपके दिमाग से खेलता है, हम्म। और जो केतु है, हाँ, वो आपके दिल से खेलता है। जो दिल को चुभने वाली बात रहती है वो केतु करता है। केतु इज तलवार, तलवार की नोक, चुभन, हाँ, चुभना, ये जो टोच लगता है ना, ये वो केतु है। ये दिल को टुकड़े करता है, दिल को चुभने वाली बात करना। राहु चुभने वाली बात नहीं करता है, राहु सीधा उल्टा बात करता है, उल्टा भाषा, गंदी भाषा, उल्टी भाषा, हाँ। लेकिन केतु भाषा उल्टी करेगा, लेकिन ऐसी भाषा करेगा, वो सिंपल शब्दों के अंदर भी आपका दिल तोड़ डालेगा, आपका दिमाग हिला डालेगा, आपकी वजूद को हिला डालेगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है, इसको समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है। राहु इज वेरी, हाँ, हार्ट से रिलेटेड है। तो राहु के पास फीलिंग्स है, और ये फीलिंग्स तोड़ने वाला या जोड़ने वाला काम करे। उसकी फीलिंग सिर्फ डिवाइन के लिए है, परमात्मा के लिए। राहु सन्यासी, केतु सन्यासी है, प्योर सन्यासी। हम्म। राहु जो है वो सन्यासी नहीं है, वो फिर प्योर संसारी है, वो भोगी है। मटेरियलिस्टिक, हाँ। राहु भोगी है, और केतु कौन है? योगी है। योगी। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना। राहु क्या है? हाँ, एक्सपेंशन है। जी। हम्म। तो केतु क्या रहेगा ऑपोजिट में? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, छोटा कर। यानी छोटा करना, कम करना। हम्म। ये जो बेसिक अपना तत्व है ना, आपने थोड़ा ध्यान में रखेगा ना, तो आपको राहु केतु बहुत समझेगा। राहु ओपन करता है, केतु क्लोज करता है। राहु एक्सपैंड करता है, केतु ब्लॉक करता है। ओके, आपके पत्रिका में केतु जहां बैठा रहेगा, जिधर भी बैठा रहेगा, हाँ, या नेटल चार्ट में, D1 में या D9 में, हाँ, D9 इज नमास, उस भाव से, उस भाव से, हाँ, उस हाउस से आपको डिटैच करेगा, यानी वहां से आपको कुछ देगा नहीं आपको। सर राशि चाहे कोई भी बैठी हो। कोई भी राशि हो, भाव पहला पकड़ो फिर राशि पकड़ो, बराबर है? पहला भाव फिर राशि, भाव देखने के बाद उस भाव के कार्य तत्व, फिर उसके अंदर राशि के कार्य तत्व डालो, हाँ, फिर ये डालो। तो केतु है ना, उस भाव से आपको दूर लेके जाएगा, और आपका मन क्या करेगा? उस भाव के पीछे भागने की कोशिश करेगा। आपको दर्द कैसा होगा? आपको तकलीफ कैसी होगी?
क्योंकि आपको जो चीज नहीं मिलने वाली आप उसके पीछे भागोगे, तभी तो आप पागल हो जाओगे ना। तो राहु केतु है ना, इंसान को पागल करता है, होश में रह के इंसान पागल हो जाता है। राहु केतु आपके पत्रिका में वो पॉइंट है, वो बिंदु है, जिस चीज की अतृप्त इच्छा लेके आप इस संसार में आए हो, या कोई अधूरे कर्म है। अधूरे कर्म जो है ना, आपको बैलेंस करना पड़ता है, उसको भोग नहीं मिलता है। राहु केतु भोग नहीं देता है, आपको उसको सही करने के लिए एक बोलते हैं रीटेस्ट री एवेल्यूट करने के लिए मिलता है। और इससे आप केतु, मेरा केतु थर्ड हाउस में है, मेरे सर आगे मेरा तो भी। आपका भी थर्ड हाउस में है। हाँ, नहीं सॉरी, सेकंड। हम्म, तो सेकंड है तो फैमिली से दूर रखेगा, फैमिली के नहीं साथ। सर, थर्ड 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 लग्न में है और फोर्थ नवमांश में है। अच्छा, थर्ड अगर देखो अपना, तो आपके भाई को काफी तकलीफ देगा, आपके भाई के साथ जुड़ेगा नहीं। हाँ। और सेकंड हाउस का सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का सेकंड है, भवत भवम बोलते हैं उसको, हम्म, तो फैमिली से भी दूर रखेगा। हम्म, कभी कभी आपका जो स्पीच है, कम्युनिकेशन है, बहुत ही कड़वा रहेगा, आप बहुत मेहनत करते रहेंगे, फल कम मिलता रहेगा, आपके साथ चीटिंग होगी, मेहनत का फल कम मिलेगा। केतु मतलब कम है ना। हाँ। हाँ, आप जब कुछ बात करोगे, सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सामने वाले को चुभ सकती है, सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना घटेगी, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे बात बोलना ही पड़ेगा। और ये फोर्थ हाउस का, फोर्थ हाउस का 12th हाउस है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा रहने वाले। सर मत याद दिलाए। फोर्थ, अरे फोर्थ का 12वां है ना, हाँ। तो बड़े मुश्किल से आपको प्रॉपर्टी का अपना सुख देने की कोशिश करेगा वो। 12th, फोर्थ हाउस क्या है, सुख है ना, हम्म, तो सुख का हम्म, 12वां हो गया ना, हाँ। तो सुख की तलाश में जिंदगी निकल जाएगी। उस भाव से आप अनमोटिवेटेड हो जाते हो, उस भाव से आपका इच्छा खत्म होने चालू होती है, क्योंकि वो मिलता नहीं है, जिंदगी भर परेशान रहते हैं। वहां से फिर आपकी इच्छाएं खत्म होने चालू होती है, वहां पर आपको जिंदगी से अपना प्रश्न चिन्ह होता है, डाउट करना चालू होता है, क्या ये सच्ची में मेरे लायक है, या मेरे नसीब में है, क्या मेरे को इतना तकलीफ झेलना पड़ेगा इस चीज के लिए, उस भाव के लिए, क्या मैं इतना अच्छा करने के बाद भी उस भाव के कारक तत्व मुझसे अपना बैलेंस में नहीं आते, मुझे फेवर में नहीं आते, मुझसे अच्छे व्यवहार करते नहीं है, या उस पर्टिकुलर भाव के रिलेटिव्स के साथ मेरे संबंध खराब होते जाते, या उसको तकलीफ, या तो मुझे तकलीफ है, या हम दोनों के बीच में तकलीफ होती है। ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। थर्ड हाउस इज आपका सिबलिंग्स भी है, हम्म। और आपको भाई को तकलीफ हो रही है। सर उसको इतनी तकलीफ थी, फिर भी सब करा के जब मैं वापस गई ना लास्ट डिस्चार्ज लेके, तो मेरा भाई जिसके लिए मैं 3 महीने से भागा दौड़ी करी थी, उसने मेरे को बोला तुम घर से निकल जाओ। हैं? दिल हाँ। तोड़ने वाली बात। अलग कहानी है उसको। दिल तोड़ने वाली ये बात, ऐसा तो मेरे थोड़ी देर साथ भी पहले हुआ। मैंने मेरा क्या कहा। केतु हाँ, थर्ड हाउस में केतु है ना, दिल मे, तोड़ने वाली बात। मेरा केतु 9th हाउस में था, लिब्रा में, और मेरे फादर ने ये बात मुझे बोली थी। देखो वो है ना, आपके जो भी अपना ये भाई साहब आपके थर्ड हाउस में है, वो आपके गुरु है। हम्म, इस संसार में, इस जीवन में आपको वो चीज दे रहे जो ने आप बड़े प्यार से उनको पिछले कुछ जन्मों में दे के आए हैं। इस हम्म। बार आपको बहुत बुरा लगेगा। द प्रॉब्लम यू फेस इन दिस लाइफ टाइम इज द सेम थिंग व्हाट यू हैव गिवन इन द अर्लियर लाइफ टाइम। आज मैं मेरे एक नाती से बात कर रहा था, मेरे अपना एक रिलेशन में आती है, तो उसको मैंने हम्म, बोला कि आप अपने पिता को हेट मत कीजिएगा। बोले नहीं, ही इज अ इविल पर्सन। मैं बोला भैया वो हम्म, इविल नहीं है, आपके कर्मों का परीक्षा का, हाँ, क्वेश्चन पेपर है वो। You हम्म, have to pass that test with your father. Don't, you should not fight with your father. आपके फादर आपको जिंदगी भर फेवर नहीं करने वाले, बिकॉज आपने भी ऐसा कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से हम्म। ऐसे पिताश्री मिले। आप जब कर्मा के, हाँ, लैंग्वेज पढ़ोगे, जब आप शास्त्र पढ़ना चालू करोगे ना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का उत्तर मिलना चालू होगा। हम्म, क्या है ना, लैक ऑफ नॉलेज लीड टू chaos। जब आपके पास हम्म, ज्ञान नहीं है, तो आपको ये सब चीज समझ में नहीं आएगी।
बिल्कुल सही बात है सर। और मेरे आप को सिर्फ याद है जब मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था सर, आई वाज इन हॉस्पिटल, तब आप राहु केतु ही पढ़ा रहे थे। उसके बाद से मेरी चीजें बहुत, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, दिमाग में ना शांति आ गई थी, क्लियर हो गया था। मैं बहुत ज्यादा शांत होके बैठ गई थी कि नहीं, आपने बोला था कि आप इस, आपने बिल्कुल नहीं कुछ बोलना, जो वहां से जूते पड़ेंगे तुमने बिल्कुल चुप करके शांत रह के अपनी जिंदगी जीनी है, केतु के स्टाइल में जीनी है। तब मैंने आपसे पूछा था सर, इंसान राहु के स्टाइल में जिए कि केतु में, आपने बोला केतु के स्टाइल से सर। और तब के बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई है सर। मैंने काफी लोग को एडवाइस दिया जो दिए, देखो मैक्सिमम जो पत्रिका मिलती है ना, राहु केतु शनि के ब्लॉक में मिलती है। इसमें राहु केतु हमेशा मेजर रोल प्ले करते हैं, या तो उसकी दशा चलती रहती है, या महादशा चलती रहती है, अंतरदशा चलती रहती है, या गोचर का, हाँ, ट्रांजिट का चलता रहता है, वो आपको अड़ाते रहता है। हाँ, जैसे अभी धनु राशि को, हाँ, धनु राशि को उसके होम में और प्रोफेशन में, हाँ, धनु और मिथुन राशि, होम और प्रोफेशन के अंदर राहु केतु चल रहा है, बराबर है। कर्क राशि को, हाँ, राहु केतु उसके थर्ड और नाइन्थ हाउस में चल रहा है। तो ये थर्ड और नाइन्थ हाउस के चैलेंजेस इस टाइम बहुत आपको मिलेंगे। लेकिन हम्म। ये थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस ट्रैवल्स भी है, और ये नाइन्थ हाउस, हाँ, तीर्थ क्षेत्र भी है। अगर ये चीज होता है तो बहुत बढ़िया है। राहु ये भी देगा, लेकिन वो तकलीफ जरूर देगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका भाग्य भी है। तो हम्म। भाग्य डिले कर डालेगा, आपके हाथ में आते आते रुक जाएगा। हाँ सर, आप सही कह रहे भाग्य के, आपके अचीवमेंट के अंदर, आपके प्रयत्न का फल के अंदर बहुत नजदीक रहेंगे, सामने दिखेगा, लेकिन आपके मुंह में नहीं आएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। राहु क्या है? इल्यूजन, हो। हम्म। माया, मोह, हाँ, समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग बट यू आर लुकिंग, आपको दिख रहा है। मृग जल बोलते हैं ना, मृग जल, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, सॉरी, वेरी राइट। तो दैट इज व्हाट राहु केतु जो है ना, ये स्पिरिचुअलिस्टिक है। वो हम्म। आपको सबसे मन उदास करने का मतलब क्या है, उसका वो काम क्या है, केतु मोक्ष का प्राप्ति करने का बात कर। वो संसार के अपना लग्जरी आइटम से उसको कोई लेना देने, उसके रिलेशनशिप से कोई लेना देने। केतु मुक्ति का कारक है। तो वो आपको सब जगह से अपना निराशा जब देगा, तो आप क्या करते हो, हाँ, प्रभु के चरणों में चले जाते हो। हम्म। आपको उधर मुक्ति आप ढूंढते हो, क्योंकि ये संसार मेरे काम के नहीं है, संसार मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, संसार बहुत बेकार है मेरे लिए। तो एक ही जगह है, मेरे प्रभु जी है, मेरे भगवान है, जो भी आपके गॉड है। हाँ, आप उधर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने भगवान से बात करना चालू करते हो। सर और कुछ बिल्कुल सही समय कह रहे पश्चात हैं। आपको ऐसा लगता है कि गॉड इज ड्राइविंग यू एंड आंसरिंग आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर लाइफ। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपने अपना मन है ना, उस डिवाइन पावर के साथ फिक्स कर दिया है, यानी एक संसार से डिटैच करके इटरनल डिवाइन को आपने अटैच कर दिया। तो वो आपके अंदर शक्तियां प्रदान करता है कि कुछ ऐसी चीज, लेकिन आपको एक चीज, आप जब तक लेट गो करते रहोगे, ये केतु आपको सही मार्गदर्शन करेगा। लेट गो जिस दिन आपने छोड़ दिया, तो आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ में बैगेजेस, वजन बढ़ा रहे हो, यू आर हम्म। इंक्रीजिंग वेट इन योर लाइफ। तो ये हम्म। केतु आपका मार्गदर्शन करना छोड़ डालेगा। द मोमेंट यू स्टॉप दिस लेट गो, आपने राहु को इनविटेशन दे दिया है। राहु इज ग्रो, बढ़ाते जाना। हाँ हाँ, हाँ। तो कोई भी चीज, एक्सपेंशन। कोई भी आपको जो बुरा बोले या बुरे सोचे या बुरा होता रहेगा, उसको लेट गो करते जाओ, उसको पास करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, उधर रुको मत। बोलते हैं ना, रनिंग वाटर डज नॉट गैदर मॉस, बहता हुआ पानी में गंदगी नहीं मिलेगी। हम्म। रुका हुआ पानी गंदगी जमा कर लेता है, बराबर है ना। तो ये बहता हुआ पानी है, ये रुका हुआ पानी है। उसके लिए राहु का संबंध, हाँ, गंदगी से हम्म। लिया जाता है। हाँ, ड्रेनेज, हम्म। फैबुलस डिस्क्रिप्शन सर। सीवेज, समझे क्या?
और केतु इज द स्पिरिचुअल, तो उसका स्पिरिचुअल वाटर से लिया जाता है। जैसे गंगा, अगर केतु चंद्र के साथ अगर जुड़ जाए तो गंगा स्नान आपकी जिंदगी में, गंगा गोदावरी कावेरी, हाँ, होना ही होना है। आपको मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि आप उस नदी किनारे जिंदगी में एक दो तीन बार, कम से कम एक बार तो कम से कम आपको अवसर मिलेगा कि आप उस किनारे खड़े रहेंगे। चंद्र केतु, या चंद्र केतु इन कर्क राशि, या केतु इन अपना मीन राशि, तो आप गंगा स्नान करोगे करोगे, और मंदिर का प्रवेश भी करोगे, तीर्थ यात्रा भी करोगे, ये जरूर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। केतु क्या है? साउथ मोड, एज पर द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी केतु को हम साउथ मोड बोलते हैं। केतु लाल इन कलर है, गुस्सेल है, हाँ, बहुत कड़वा बोलता है, जहरीला बोलता है, हाँ, राखी स्मोकी कलर है, हाँ, स्मोकी इल्यूजन, कोहरा जैसे, ये कोहरे के तरह का रंग है, हाँ, द प्लैनेट ऑफ नीड एंड नेसेसिटी, स्पिरिचुअलिज्म, ये केतु है। राहु क्या है? हाँ, वांट एंड डिजायर, इच्छाएं, इच्छाएं, बराबर है। तो नीड हम्म एंड नेसेसिटी, हाँ, दे में पोजेस, ये थोड़े से अंतर्यामी रहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान रहता है, सिक्स सेंस इसमें जागरूक रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहता है, गट फीलिंग इनमें बहुत रहता है, अंदरूनी हम्म शक्ति, गट फीलिंग। राहु ऑब्जर्वेशन है, राहु आउटर है, केतु इनर है। इनर। समझे क्या? राहु बाहर हम्म देख के अपने आप को बदलता रहता है, केतु हम्म अपने अंदर बदलाव करते रहता है। ये हम्म हमेशा ऑपोजिट टू राहु मिलेगा आपको, जहां राहु रहेगा उसके ऑपोजिट साइड में केतु रहेगा। हम्म तो एक तरह से क्या होता है, ये टग ऑफ वार होता है दोनों के बीच में, अच्छे और बुराई के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में टसल रहती है, कौन किसकी तरफ लेके जाएगा। जो बलवान रहेगा वो आदमी को उस तरफ लेके जाएगा। ये आपके रूट्स, डीप डाउन, हाँ, आपके भाव, इंटेंशंस, भावना, मैंने क्या बोला, इट इज हार्ट, हम्म फीलिंग्स, इससे रिलेटेड है। हाँ, ये रूट्स डीप डाउन, बहुत गहरी, उसके लिए, हाँ, पूरे राशि के अंदर सबसे डीप डाउन किधर आएगा, गहरापन किधर आएगा, राशि में कौन सी राशि है जिसमें गहराई है बहुत, वो गहराई तक जाता है, ब्लैक होल, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। वृश्चिक, इसके लिए 8 नंबर। वृश्चिक राशि को एज अ को रूलर, हाँ, केतु को माना गया है। वृश्चिक का मंगल, मंगल तो है ही, लेकिन केतु भी अपना उसका को रूलर माना गया है। और केतु भी मंगल जैसा ही है, तलवार, गुस्सेल, इधर हमने बताया ना, एंग्री, गुस्सेल आदमी। मंगल के कुछ खास खास तत्वों को केतु अपने में लिए चलता है। जहां केतु बैठेगा वो ही आपका टैलेंट और पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को उसको आपको, हाँ, आपको देने की कोशिश करेगा। आप उसके, हाँ, बोलते हैं ना, आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप उसको अपनाएंगे, या तो उस तरह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। मेरे केतु जो है थर्ड हाउस के अंदर रहने की वजह से क्या है, आई मीन एस्ट्रोलॉजी, हम्म गुंजन जी इज ऑल्सो इन एस्ट्रोलॉजी। उसके लिए वो सीख रही है ना। हाँ और उसके पास वेलनेस हाँ। प्रोग्राम भी है, गुंजन के पास, हाँ। ही डज लॉट ऑफ गर्ल। ऐसा घटना घटनी चाहिए कि उसको इस क्षेत्र में आना चाहिए। और थर्ड हाउस जो है, एट्थ का, एट्थ हाउस है, 8 है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस से जरूर लेके मिलाएगा, या उसके आसपास लाके खड़ा करेगा, और सही दिशा वक्त में वो आपको उसका अंदर लेके जाएगा। मेरा केतु शनि के साथ है, तो मेरा कर्म बन गया। हम्म आई बात समझ में?
इट वॉज माई सर कर्मा। जैसे मेरा गुरु केतु है नवमाश में ना, 4th हाउस में, मिथुन राशि में, तो वो इसलिए होता है। यस, वो तो वो अपना, आपका गुरु किसका कारक है? हाँ, राइटियसनेस, धर्म का कारक है। तो आपको धर्म तो निभाना है, अच्छाई निभाना है, इथिक्स का कारक है, मॉरल्स का कारक है। तो इसकी परीक्षा कभी होगी? जब आपके ऊपर फतरे मारे जाएंगे। आप अच्छे काम करोगे, हम्म। आपको बुरा बोला जाएगा, हम्म। आपके कामों में गलतियां निकाली जाएगी, आपको अपना छोटे छोटे बातों पे आपको बोलेंगे आपको कुछ आता नहीं है, इस तरह से करते हैं क्या, आप अपने आप को क्या, यू विल बी ह्यूमिलेटेड। गुरु इज जीव, दैट इज यू, विथ प्लस केतु। केतु इज तलवार धारदार, वो नोक, तो तो बार बार अपने आप चुभेगा, को, हाँ, अपने चोकिंग। सोचना चाहिए, यू शुड आर ग्रेटफुल दैट यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस फ्रॉम द पीपल, एंड यू शुड स्माइल। एक बार आदत प्रैक्टिस कर लो, आ गए ना, फिर लोग पागल हो जाएंगे, आप बहुत, हाँ, खुश रहेंगे। सही कह रहे हो सर, थैंक्स टू एस्ट्रोलॉजी एंड थैंक्स टू यू सर, मैं सच में बहुत हद तक अब इन सब चीजों को अप्लाई कर रही हूँ, टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। लोगों को पागल कर रही हो क्या? लोगों के पागलपन को इग्नोर कर रही हूँ, उनको मार नहीं रही जान से। चलो, एक केतु के बारे में हम एक शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट वे में अपना सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो केतु थोड़ा पृथ्वी तत्व है। हाँ, कुछ क्लासिक के अंदर इसको मानते हैं। तामसिक in नेचर है, अंधेरे का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, धार्मिकता कारक है। हाँ, इसका लिंग जो है, हाँ, ये नपुंसक है। हम्म। हाँ, टेम्परामेंट कोल्ड एंड ड्राई, जनरल। इमोशनलेस। हाँ, कलर तो हमने देखा स्मोकी रहेगा, राख कलर का। मेटल हम्म। इसका लेड है, जेमस्टोन कैट्स है, लसुनिया, लसुनिया। ओके, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट है। ईस्ट। वही तो। इससे साउथ ईस्ट आ गया, इट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, गुरु भी उधर ही है ना, हम्म। तो नॉर्थ ईस्ट का ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्ट। और गुरु जो है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। नाइन सम क्लासिक नाइन्थ से हाउस इज लाइक ईस्ट। इस तरह से बोला जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट इज हम्म। टेकन एज अ कॉमन। राहु किधर है, उसके ऑपोजिट में रहेगा, तो राहु किधर है? साउथ, साउथ वेस्ट। वेस्ट। साउथ वेस्ट। हम्म। नॉर्मली साउथ वेस्ट बोलते हैं। हाँ, साउथ वेस्ट। इसका जो सीजन है कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं है। हम्म। केतु का संबंध समाप्ति से है या बदलाव से है। समाप्ति या बदलाव, दैट इज द साइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वृश्चिक राशि, द डेथ, द एंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, उसका संबंध, जो भी चीज बदलाव होता रहेगा, जब सीजन बदलता रहेगा, दैट इज केतु। परिवर्तन जो होता रहेगा, दैट इज केतु। ये थोड़ा पेल है, डल ऑफ कॉम्प्लेक्शन वाला है, ज्यादा खाना नहीं खाता है। केतु रिलेटेड पीपल है ना, ज्यादा खाना नहीं खाते, याद रखना। केतु का खास बात है, दे गो विथ मिनिमम, नीड एंड नेसेसिटी है ना। तो ये नीड एंड नेसेसिटी के लोग होने की वजह से ये मिनिमम के लोग हैं। हाँ, ये बड़े रहस्यमय रहते हैं, ये ओपन जल्दी होते नहीं है। हाँ, इनका अपीयरेंस अनयूजुअल रहता है, थोड़ा अलग से रहता है। हाँ, सिस्टमैटिक नहीं रहेगा, वो सिस्टमैटिक बनने की कोशिश करेगा। राहु फैशनेबल है, ग्लैमर है, ये नॉन ग्लैमर है। एवरेज शॉर्ट रहेगा, एवरेज हाइट रहेगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। 5 से लेके 5'4" तक ज्यादा मैक्सिमम मिलते हैं। 5'2" इज कॉमन, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार। बट एवरेज शॉर्ट हाइट रहते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को रूल करते हैं। और दूसरी बात, ये लोअर बॉडी बोला ना, स्पाइन को रूल करते हैं, कि लोअर बैक को रूल करते हैं, ये पैरों को रूल करते हैं, ये नर्वस सिस्टम को रूल करते हैं। हाँ, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारक है, या स्पाइन रिलेटेड चीज का कारक है। ये क्रॉनिक
बहुत तेज दर्द, एक्यूट पेन उसका कारक है। एक्यूट पेन, क्रॉनिक डिजीज किसका कारक है? वृश्चिक राशि का। तो वृश्चिक राशि के जो भी गुण धर्म है ये केतु लेके चलता है। ये मिस्टीरियस हिलनेस, ऐसी बीमारी जिसको आप पकड़ में नहीं आते हैं। ये स्किन डिजीज दे सकता है। इन्फेक्शन बहुत जल्दी जाता है। चोट, केतु का ना संबंध किसके साथ है? हाँ, तेज धार चीज के साथ है। तेज धार और नोकीली चीजों के साथ है। इसके लिए इन्फेक्शन बहुत जल्दी देता है। ये कहाँ रहता है? ये आइसोलेटेड, एकांतवासी है। और हम्म आध्यात्मिक क्षेत्रों की जगह रहता है, जहां मंदिर बिंदिर रहेगा, जंगल बिंगल रहेगा, जहां एकांत रहेगा, या जहां तीर्थ या धार्मिक स्थल रहेगा। केतु का वास उधर ही है। या तो फिर शमशान घाट में या उसके आसपास ही रहेगा। काला। हाँ जी। हाँ सर। खाना जो है, खाने में कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। हाँ, कोई भी टेस्ट हम्म अपना खाएगा चटपटा, नहीं नहीं। राहु चटपटा है, तीखा है, मसाला है। हाँ हाँ ये ट्रायल ऑर्डर करता है, इसको कोई टेस्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। हाँ, फास्टिंग करना बहुत पसंद है या कम से कम खाना पसंद है। इसके लिए केतु अगर अपना ओरिएंटेड पीपल रहेंगे, खास करके फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस से जुड़े रहेंगे या एट्थ हाउस से, ये केतु खाना खाते समय ना छोटे छोटे निवाला लेते रहेंगे और बहुत धीरे धीरे खाएंगे। उनका जो फूड हाँ पोर्शन खाने का है ना, वो बहुत छोटा छोटा लेंगे। राहु बड़ा बड़ा है, फास्ट ईटिंग है, बड़े बड़े निवाले है। केतु छोटा हाँ छोटा निवाला खाएगा, बड़े आराम से खाएगा। अगर केतु 10 मिनट में खाना खा रहा है, तो राहु 3 मिनट में खत्म कर डालेगा या 5 मिनट में खत्म कर डालेगा। हाँ हाँ राहु का एक निवाला, केतु का 2 या 4 निवाला हो सकता है। हाँ, तो ये जो हीटिंग हैबिट से आपको पता लगेगा, हाँ, ये हम्म केतु ओरिएंटेड है या राहु ओरिएंटेड है। हम्म। इसका आराध्य देव, हाँ, लॉर्ड गणेश है। लॉर्ड गणेश इसके लिए कि केतु इज अपना हेडलेस बॉडी। हम्म, हेडलेस बॉडी। तो गणपति, हाँ, भगवान हम्म जो भी है वो भी हेडलेस थे। इसके लिए हम्म केतु इज रिलेटेड विथ लॉर्ड गणेशा। हाँ, और दूसरा जो है, ये सरपेंट एनर्जी, नाग, हाँ, शक्ति इसके अंदर रहती है। इसके लिए बोलते हैं ना, राहु इज द हेड ऑफ द स्नेक एंड केतु इज द टेल ऑफ द स्नेक। सिंबॉलिज्म, आध्यात्मिक मोक्ष देना, हाँ, सेपरेट डिटैचमेंट होना, हाँ, सन्यासी होना, या ब्लॉक देना, सेपरेट होना, डिटैच होना, आइसोलेट होना, निगेट करना, दूर चले जाना, हाँ, अकेले बैठ के रहना। और ये आपके पास्ट लाइफ के अधूरे कर्म है जो इस जन्म में आपको भोगने हैं या उसको संभाल के सीधे करने हैं। अनरिजॉल्व एंडिंग, ऐसे कोई काम जिसने आपने पूर्ण नहीं किए पिछले जन्म में, इस जन्म में वो आपके हाथों द्वारा पूर्ण करने की, हाँ, समाप्ति करने की, हाँ, इच्छा रखता है या आपको कर्म देता है। मूल त्रिकोण या राशि उसकी, हाँ, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक। हाँ, मूल त्रिकोण भी वही है। हाँ, कोई कोई लोग इसको सैजिटेरियस के अंदर, धनु राशि के अंदर, हाँ, इसको उच्च माना गया, और मिथुन राशि में इसको नीच माना गया। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट राहु है। राहु हाँ, धनु में नीच का है और मिथुन में नीच उच्च पे। का है। जहां राहु उच्च हम्म का रहेगा तो उसका पूछ अपना नीच में रहेगा। 7 साल की महादशा का पीरियड है। जब ये महादशा आती है, ये थोड़ा चैलेंजिंग होती है। राहु केतु की महादशा इज ऑलवेज चैलेंजिंग इफ दे आर नॉट इन द राइट प्लेस। अगर वो सही जगह पे नहीं बैठे रहेगा तो ये चैलेंजिंग हो जाएगा। हाँ, इसका प्रोफेशन क्या है? आध्यात्मिक या धर्म से रिलेटेड कोई भी, हाँ, कार्य, बाहर या कर्म। हाँ, केतु जो है ये 8th हाउस यानी वृश्चिक राशि से रिलेटेड होने के लिए, तो वृश्चिक राशि से या 8th हाउस से रिलेटेड जो भी, हाँ, जॉब प्रोफेशन है, वो सब केतु के क्षेत्र में आते हैं। तो रिसर्च, हाँ, हम्म गुप्त ज्ञान या गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस, हाँ, हीलिंग प्रोफेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, साइकोलॉजी, हाँ, अकेले में, सॉलिटरी वर्क में, आश्रम, मठाधीश, हाँ, सैनेटोरियम्स, कोडिंग, हम्म कोडिंग, ऑडिट्स, टैक्सेशन, हाँ, हम्म हम्म। ये डेटा एनालिसिस, ये सब चीज। सर आवाज आपकी कट रही है।
अभी ठीक है? ब्रेक हो रही है आवाज। अभी ठीक आ रही है? गुंजन जी, आपको आवाज ब्रेक ठीक हो आ रही रही है, है? हाँ ठीक हाँ, मुझे ठीक आ रही है सर। शायद दिल्ली से हमारा संपर्क टूट रहा है। है। ऐसा मत करो सर। नहीं नहीं, बीच में कोई अपना गर्म हवा का अपना लहर आ गया रहेगा तो उसके लिए संपर्क थोड़ा टूट रहा है। केतु है ना, ब्रेक अच्छा। इन अपना कम्युनिकेशन होना जरूरी है ना। हाँ जी। केतु ब्रेक है, केतु ब्रेक है, सपरेटिव है। याद रखना, केतु क्या है? ब्रेक है, हम्म। सपरेटिव है, लगता है ब्लॉकेज है। रामकृष्ण हरिभाई डिटैचमेंट है, रतन। डिटैचमेंट, हम्म। ब्लॉकेजेस है, चोकअप करने का काम किए पे है। दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है। हाँ, दिमाग बंद हो गया है, एंड, हाँ बिल्कुल। बंद। ये केतु का कारक है। ओके। हम्म। केतु का संस्कृत नेम केतु ही है। हाँ, इसको ड्रैगन बोलते हैं, साउथ ड्रैगन। वही स्कॉर्पियो लेतु। हाँ, धनु राशि के अंदर उच्च है, नॉर्थ ईस्ट है, वायु तत्व है, बोला गया है इधर। हाँ, कुछ कुछ क्लासिक्स में तत्व के बारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। आप उस तत्व के बारे में ज्यादा सोचिए मत। हाँ, नो स्पेसिफिक टेस्ट। पलाश, हाँ, अश्वत्था, पीपल, ठीक दिस है। इज ऑल केतु रिलेटेड। हाँ, खुश, अपमर्ग, ये केतु है। तो हमने एक शॉर्ट के बारे में, इन शॉर्ट में, एक जनरल में ने इन शॉर्ट के अंदर केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, और उसके इन्फ्लुएंसेस को हमने पढ़ने की कोशिश की। यस सर। तो अभी इसको थोड़ा सा फर्दर लेके जाएंगे, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम्म। तो केतु का लॉर्ड कौन है? लॉर्ड गणेश है। अभी कुछ गणेश। शास्त्र में टॉरस में उच्च का माना गया है, स्कॉर्पियो अपना, हाँ, टॉरस में इसको नीच का माना गया है, और स्कॉर्पियो में उसको उच्च का माना गया। दिस इज एक्चुअल मूल त्रिकोण हाँ से। तो ये सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो, दिस आर बोथ लाइक्ड बाय केतु। हम क्या करेंगे कि हम धनु राशि को पकड़ेंगे, कि धनु राशि इज रिलेटेड विथ, हाँ, स्पिरिचुअलिज्म, बराबर है। हम्म। तो केतु हम अपना धनु राशि से ज्यादा जोड़ेंगे, और स्कॉर्पियो उसकी स्व राशि या मूल त्रिकोण राशि को पकड़ेंगे। हाँ, केतु के नक्षत्र अश्विनी, मगा, मूल। इसमें से हम्म। अश्विनी शुभ नक्षत्र माना गया है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने का रहेगा, कोई भी चीज स्टार्ट करने का रहेगा, तो अश्विनी से शुरू करते हैं। अश्विनी इज द फर्स्ट, हाँ, नक्षत्र ऑफ द जोडियक साइन, राशि चक्र का। अच्छा। याद रखना, राशि चक्र का पहला नक्षत्र जहां से शुरुआत होती है राशि चक्र, काल पुरुष पत्रिका की शुरुआत जहां से होती है, अश्विनी नक्षत्र, तो वो अश्विनी नक्षत्र से होता है। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, हाँ। दे आर मेडिकल पीपल। हम्म। तो इसके लिए केतु, हाँ, इज रिलेटेड विथ मेडिकल, सर्जन। आई बात में? हाँ हाँ। केतु इज ऑल्सो रिलेटेड विथ लॉयर्स, तर्क वितर्क, खोज के निकालना, सच को ढूंढ के निकालना, ढूंढने का काम, एक्सप्लोरेशन, हाँ, इन्वेंशन, खोजना, ये सब केतु है। इसके मित्र जो है मरकुरी एंड वीनस, ऐसे बोलते हैं। शनि भी है उसके मित्र, ऐसा बोलते हैं। बट केतु किसी के साथ जुड़ता नहीं है। ओवरऑल हमने देखा कि केतु जिसके भी साथ जुड़ेगा, उसमें कोई ना कोई कटौती कर डालेगा। नाम के लिए मित्र होते हैं, बट दे डोंट, हाँ, गिव वेरी हार्ड गुड फ्रेंडशिप। केतु अगर शुक्र के साथ जुड़ेगा, तो मैरिज लाइफ को या वाइफ को तकलीफ देने की कोशिश जरूर करे। केतु मरकुरी के साथ जुड़ेगा तो आपके दिमाग, आपकी वाचा, आपका कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर देगा। हाँ, केतु और मरकुरी अगर साथ रहते हैं, तो टेक्निकल फील्ड या मेडिकल, लॉयर, हाँ, डेटा, हाँ, सीए, इस सब के लिए बहुत अच्छा है। बट एज फॉर द रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, इट कैन बी बैड। आपके मित्र परिवार के लिए इट कैन बी बैड, या आपके मित्र परिवार में ये लोग क्षेत्र से आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे, केतु मरकुरी रात। तो इस तरह से हमको देखना है। एनी बीइंग प्लान, परम शत्रु रवि और चंद्र।
बीमारी क्या दे सकता है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इंसान होशियार भी रहता है तो भी उसको थोड़ा सनकी रहता है, सनकी। हम्म। हाँ, या विचित्र स्वभाव वाले। हाँ, इरेटिक बिहेवियर्स, विम्सिकल बोलते हैं हमसे, इसको बोलते हैं लहरी बुद्धि। हम्म। ओके। मिस्टीरियस एलिमेंट, ऐसी बीमारी जो ठीक से समझ में नहीं आएगी। समझे क्या? हम्म। ये आपके पैरों के और नर्व्स को और स्पाइन को रूल करता है। लेड इज द आइटम। हाँ, कैट्स है, लसुनिया। 7 जो नंबर है, दैट इज द केतु का नंबर है। इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय नेपच्यून। बट हमारे भारतीय संसार में, हाँ, हम 7 नंबर लेते हैं। कलर तो आपको मालूम है, राख का कलर है। ग्रे ब्लैक, हाँ। अभी हम थोड़ा इसको अलग अलग क्षेत्र में देखने करेंगे। हाँ, द लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो साइन, यानी स्कॉर्पियो साइन का इसका राशि है। हाँ, तो ये हम्म। राइटिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग, योगा, मेडिटेशन, एसोसिएशन विद द, ये एक तरह से इसके एक्टिविटीज है। हम्म। एंड दिस आर रेमेडीज ऑल्सो टू बैलेंस केतु। अभी ये सब चीज किस लिए है? देखो, केतु इज रिगल टू, हाँ, सन्यासी। और सन्यास का डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन क्या है? वो सुबह सुबह उठता है। हाँ, वो जाके स्नान हम्म। बीन करता है। हाँ, हम्म। स्विमिंग बोलो, स्नान बीन करके आता है। काम करने के बाद वो योगा करता है, फिर मेडिटेशन हम्म। करता है। हाँ, फिर हम्म। कुछ खा लेगा, फिर थोड़ा आराम करेगा। हाँ, फिर वो कुछ लिखेगा या कुछ तो अपना करेगा। हाँ, फिर या तो फिर अपना अपने प्रभु के साथ अपने अपना साधना में लीन हो जाएगा। वापस फिर थोड़ा सा खाना खा लेगा, थोड़ा सा, मिनिमम। हाँ, और एक जगह में वो 1 महीना 2 महीना या कुछ कम काल अवधि के लिए वो रहता है। उसके बाद वो क्या करता है? वो जगह छोड़ डालता है। केतु किधर रहता है? जंगलों में, गांव के बाहर, सु, अकेले सुनसान इलाके में, मंदिर में केतु का वास है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। फिर उस कुछ समय के बाद केतु उस स्थान से, हाँ, प्रस्थान करता है। ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स अनदर लोकेशन। वहां पर ज्यादा दिन टिकता नहीं है केतु, एक जगह ज्यादा दिन समय रहता नहीं है। इसके लिए केतु 10th हाउस के अंदर, हाँ, इज नॉट गुड फॉर योर करियर। ही कीप्स ऑन चेंजिंग हम्म। या लूज इंटरेस्ट। अगर आप केतु रिलेटेड प्रोफेशन करते रहेंगे, हाँ, तो ये चीज नहीं होगी। केतु विल बी देयर फॉर एवर। अगर आप केतु रिलेटेड प्रोफेशन नहीं करते रहेंगे तो ये आपका चेंजिंग बार बार होता रहेगा। ये आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जॉब के अंदर। आपके जॉब के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बार बार जॉब चेंज करना पड़ेगा। हाँ, 3 बार, 5 बार, 7 बार, ऐसा कम से कम जॉब कम से कम होगा आपके लाइफ में। केतु को अगर आप बैलेंस करना है तो ये सब चीज को आपको थोड़ा सा डे टू डे रूटीन लाइफ में लाना पड़ेगा। हाँ, आपने काफी लोगों को देखा ओके। रहेगा कि अपना राइटिंग, लोग अपना राम 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 करके एक 10,000, 1 लाख, 1.25 लाख, हाँ, ऐसा लिखते रहते हैं। या कोई अपना शब्द को बार बार लिखते रहना, राइटिंग करते रहना। हाँ, दैट इज अ रेमेडी ऑफ केतु। सर, तो बार जो बार, मैं लिख रही हूँ अभी आर्टिकल्स, वो भी चलेगा? एनीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म इज अपना रिलेटेड विथ केतु। आप हाँ। अपना क्या कर रही हो? कम्युनिकेशन कर रही हो ना, पॉडकास्ट कर रही हो ना। हाँ। तो यू आर टॉकिंग अबाउट, कम्युनिकेटिंग अबाउट रिलीजन ओनली, हम्म। हिस्ट्री। हम्म। तो आपका केतु थर्ड हाउस में है ना, हाँ। तो आप सही जगह कर रहे और हो। और स्कॉर्पियो में ही है। 8 नंबर स्वराशि का है लिखा ना, हुआ। स्वराशि हाँ। का है ना, हाँ। तो आपको वही करवा रहा है ना वो। हाँ, वही करवा रहा हूँ। हाँ, तो यू आर इन द राइट प्रोफेशन, यू आर डूइंग द राइट थिंग। हाँ।
सब जगह से आपको धक्के मार मार के सही जगह पे लाके खड़ा करेगा। वही लेके आए, हाँ। केतु है कार्मिक प्लैनेट। वो आपके पास्ट लाइफ को बार बार आपके सामने लेके आएगा। जब तक आप पिछले जिंदगी के हाँ सही सफर में नहीं रहेंगे या सही साथ जुड़ेंगे नहीं, वो आपको हर जगह से तोड़वा देगा, छुड़वा देगा, और बहुत बेकार छुड़ाएगा। आप बहुत रोएंगे उस चीज पे। आपको डिपार्शन जो है ना, वो जो बिछड़ना है ना, इट विल बी पेनफुल फॉर यू, इट विल बी अ लॉस मेकिंग फॉर यू, जब भी आप छोड़ोगे पिछला। हाँ, तो ये आपके क्यों लेके आ रहा है कि आप गलत जगह जुड़ रहे हो। तो जब तक केतु अपने क्षेत्र में नहीं लेके आएगा, हाँ, ये बोलते हैं ना, जब तक आप सुधरोगे नहीं, पिछले जन्म के कर्म को अपना सुधारोगे नहीं, तब तक केतु आपको इस हाँ जन्म में सर, मेनली फेवर भी जैसे नहीं देगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कारक वही 8th हाउस से रिलेटेड। हाँ, तो वही है, केतु इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, केतु को क्या चाहिए, नीड एंड नेसेसिटी अपनाओ, स्पिरिचुअलिज्म का अपनाओ और लेट गो चालू करो। क्योंकि इस जन्म में आपको बहुत सारे अपना चैलेंजेस मिलने वाले हैं। आप उसको चिपको मत, लेट गो करो, तो आपको लाइफ इजी हो जाएगी। पकड़ोगे तो आपकी लाइफ हार्ड हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। केतु किसका कारक है? शार्प एजेस, नोकीली सर चीज, मेरे को ना तेज आपके धार। सामने एक चीज और एडमिट करनी है। बोलो। सर मेरे को ना, जैसे मेरा 3rd हाउस में ना गुरु केतु है, 4th हाउस में, 3rd राशि में। तो सर मैंने नॉट एवरीबडी बट एक दो बंदों को ना मैंने बहुत ज्यादा जब डीपली हर्ट थी ना, मैंने सर कर्स कर दिया था। वो दे आर सफरिंग टेरिबली सर, पता नहीं मतलब आई फील गिल्टी। माफी मांग लो, सबके सामने माफी मांग माफी तो सर, मैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है सर। लो। गुरु मेरे को बहुत केतु है ना, परेशान किया था उन्होंने, रो रो के फिर मैंने कर्स कर दिया था। गुरु केतु गुरु राहु जब भी रहेगा तो आपके पास एक गुरु ऐसा मिलेगा जो आपको, हाँ, मार्गदर्शन करने के लिए, या आप उसको अपना पसंद करना चाहोगे। यू विल फाइंड अ पर्सन, अ गुरु, सम काइंड ऑफ अ सेंट विच यू विल फॉलो वेरी सीरियसली इन लाइफ। बस एंड बस दैट सर, पर्टिकुलर बिल्कुल। पर्सन या सेंट, जो भी संत रहेगा, जो भी अपना मनुष्य रहेगा, वो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगा, दिशा बदल देगा। गुरु के गुरु राहु रहता है तो कोई डिफरेंट अपना रिलीजन का या डिफरेंट अपना स्पीयर डोमेन का कोई ऐसा संत आत्मा मिलेगा या अपना मनुष्य मिलेगा जो आपको सही मार्ग पे लेके जाएगा। यू विल फॉलो हाँ दैट। जी। गुरु केतु, अगर आप उसको, गुरु केतु या गुरु राहु को सही ढंग से अगर इस्तेमाल करो, क्या है ना, जैसे से हम जिंदगी बढ़ते रहते हैं, वी डोंट नो एस्ट्रोलॉजी, तो हमसे हाँ गलतियां सर, होती रहती है। हो जाती है। वो लेकिन आपको बराबर एस्ट्रोलॉजी की तरफ जरूर लेके आएगा। फिर आपको पछतावा आएगा, आपको नॉलेज हाँ देता है, सर। आपकी गलतियां का एहसास कराता है। उस टाइम क्या करना है, जाके क्षमा मांगना है, उसका प्रायश्चित करना है। यू आर द वन ऑफ द ब्लेसेड फ्यू। क्यों? आपको मालूम कि आपके हाथों से क्या गलती हो गई। कितने लोगों को तो पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। वी आर हम्म। ब्लेसेड दैट वी नो समथिंग दैट वी आर डूइंग रॉन्ग, और उसको माफी मिलने का हमको मौका मिला है इसी जन्म में। अगले जन्म में हम कैरी नहीं कर रहे हैं, उसका प्रायश्चित इसी जन्म में कर रहे हैं। तो दैट हम्म। इज व्हाट यू आर ब्लेसेड। तो इस तरह से है ना, केतु जो है नोकीली तलवार, तेज धार वाली चीजों से संबंधित रखता है। जितने भी अपना शार्प एजेस या कट करने वाली छुरी हो गया, सॉर्ड हो गया, सीजर हो गया, नेल्स भी आपका केतु है। नेल्स, हाँ हेयर भी केतु है। क्योंकि ये आपको अब बार बार काटते हो ना, डिटाजी होता रहता हाँ हाँ। है। और ये नोकीली भी होती है। हेयर अगर उसका हम्म। एंड पॉइंट देखो, इट इज शार्प एज, अपना पॉइंटेड है वो। हाँ हाँ। इसकी बीमारी क्या है? स्किन डिजीज। हाँ, तीव्र पेन, तीव्र वेदना, क्रॉनिक हंगर, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। हाँ, बहुत सीरियसली अपना छिड़ के देखना। लेपर्सी, इसके लिए लेपर्सी जो है ना, इसके लिए स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाती है। हाँ। हाँ, देवी रोग, ये थोड़ा शर्मिला है, इंट्रोवर्टेड है। हाँ, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, ये सामने पब्लिक में आते नहीं है। केतु अगर ज्यादा डोमिनेट करेगा पत्रिका में, तो आपके मित्र एक या दो रहेंगे या तो नहीं रहेंगे। नॉर्मली हम्म। मैक्सिमम 3 रहेंगे। केतु इज रिलेटेड विथ 3 नंबर्स। केतु इज रिलेटेड विथ 3 नंबर। अभी 3 नंबर किसका है? ये जुपिटर का भी है। हाँ उसके लिए केतु हाँ को है जी। ना, तिरंगा, झंडा, हाँ, फ्लैग तिकोना चढ़ाते, वाला वो। तिरंगा फ्लैग चढ़ाते। ध्वज ध्वज ध्वज। हाँ, ध्वज, फ्लैग। केतु फ्लैग का कारक है, लेकिन ट्रायंगल शेप।
समझे ना। इसके रेमेडीज में काम आते हैं। हनुमान मंदिर को अपना तिरंगा झंडा चढ़ाना है, 1 2 3 करके। हाँ, वो हम जाएंगे जब रेमेडीज में आएंगे तो हम आपको पढ़ना समझाएंगे। केतु एक इंट्रोवर्टेड है, हाँ, शर्मिला प्लैनेट है। वो लेस एक्सप्रेसिव है, वो कम से कम बोलता है। राहु इसके ऑपोजिट है, वो शाय नहीं है, बेशर्म है, बिंदास है, उसको कोई तरफ हम्म पड़ता नहीं है। वो इंट्रोवर्टेड नहीं, वो एक्सट्रोवर्टेड, क्योंकि उसको शाबाशी चाहिए, उसको प्रेजेस और एडमिरेशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। तो अप्रिसिएशन प्रेजेस कहां से आएगा? शो ऑफ है वो, ग्लैमर शो ऑफ। हम्म उसको पब्लिक चाहिए, तो लोगों के अंदर घूमेगा। हाँ, अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डनरी करेगा और लोगों से वाहवाही लूटने की कोशिश करेगा। केतु बेचारा अपना आराम से रहेगा, चुपचाप रहेगा, किसी के सामने नहीं आएगा। हाँ, कंपेयर टू राहु। राहु 10 लाइन में बात करने वाला था, केतु 1 लाइन में बात करने वाला है। हाँ, ये अपने अंतर्याम को और अंतर ज्ञान को उजागर करने के सोचता है, अपने अंदर से वो, हाँ, उसको रिफाइन करने की सोचेगा। इज मोर इनटू यस ओन सोल, अंतरात्मा की तरफ ज्यादा झुकाव है। राहु भार, ही वांट्स पब्लिक वर्ल्ड एप्रिसिएशन। केतु को अपने अंदर, आपका जमीर, आपकी आत्मा का सुख पाइए, वहां से आपको अपना आना चाहिए कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। वो इनवर्ड अपने अंदर देखता है, अपने अंदर को सुधारना है। इसके लिए केतु जो है मोक्ष और मुक्ति का कारक है। डिटैचमेंट एंड लेट गो प्रिंसिपल, ये केतु के तत्व है। इसको जो जो लोग अपनाएंगे, केतु बैलेंस होएगा, आपको तकलीफ लाइफ में कम रहेगी। हाँ, मेटलिस्टिक थिंग, राहु इसको चिपकता है, केतु इसे को छोड़ देता है। संसार के सुख, ये सब केतु ऑपोजिट है। हाँ, केतु इज अ प्लैनेट ऑफ सेपरेशन एंड ब्लॉक और डिटैचमेंट। इसका लाइफस्टाइल एक फकीर जैसा है, एक सन्यासी जैसा है लाइफस्टाइल। इसके लिए हम बोलते हैं कि हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाँ, ये जो चीज है, हम्म हाँ, ये जो चीज है, आप एक फकीर से कनेक्ट कर सकते हो, एक संत से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको एक फकीर लाइफस्टाइल, आपको सन्यासी लाइफस्टाइल ले आएंगे, तो आपका केतु बैलेंस होना चालू होगा। दिस इज द बिगेस्ट रेमेडी फॉर केतु। केतु अकेला पसंद करता है। हाँ, उसको कोई लोग पसंद नहीं है, वो अपनी दिल से बात करता है, अपने भगवान से बात करते रहता है। आप देखोगे केतु ओरिएंटेड पीपल, दे टॉक टू गॉड इन देयर हार्ट, इन देयर माइंड। अपने मन में वो भगवान से बात करते रहता है, गुस्सा होता रहता है, ट्रू सर। चिढ़ता रहता है, कंप्लेंट करते रहता है। केतु के लोग रहते हैं, क्योंकि उनको कनेक्शन रहता है। हम्म खास करके वृश्चिक राशि लोग, क्योंकि वृश्चिक राशि केतु का स्वामी है। हाँ? हम्म ये नैतिकता, एथिकल बिहेवियर, सही चीज जिंदगी में, अच्छी चीज करना, अच्छी चीज से रहना, अच्छे समय से रहना, केतु हर चीज अच्छी से कनेक्टेड है। वो हार्ड डिसिप्लिन से कनेक्टेड है। उसके संसार की कोई भी चीजों से प्यार नहीं है, उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, वो इच्छा को मार के चलता है। राहु इच्छा के साथ चलता है। राहु अस्त व्यस्त है, राहु गंदी है, उसको कैसे भी चलेगा। केतु को एकदम परफेक्शन सही ढंग से चाहिए, और केतु का परफेक्शन साधारण आदमी नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम्म केतु का और साधारण आदमी के साथ में मतभेद होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। केतु हाइट ऑफ परफेक्शन है। अगर उसको नहीं मिला तो सीधा टोक के बोल डालेगा, और इतना कड़वा बोलेगा, इतना कड़वा बोलेगा कि आप बोलेंगे कि यार इस इंसान के साथ में रहना बहुत मुश्किल है। केतु, हाँ, तीव्र भाषा वाला है। तो इसके लिए केतु को थोड़ा कभी तकलीफ मत देना। या तो आपका जमता नहीं रहेगा, तो केतु के साइड से निकल जाना, उस पर टिप्पणी बिप्पणी मत करना। केतु इज वेरी वेरी परफेक्शन और ईमानदारी का कारक है। नैतिकता और मॉरल वैल्यूज केतु पसंद करता है। अगर केतु बिगड़ गया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। हाँ, लेट गो प्रिंसिपल में विचार करता है। केतु प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर, मदर नेचर। क्योंकि सन्यासी जो है, एक गांव से लेके दूसरे गांव में जब जाते हैं, वो क्या, पहाड़, नदी, हाँ, दरिया, खलियान, हाँ, हम्म खेत बीत सब क्रॉस करते जाते हैं, और वो खास करके प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। वेयर नेचर इज देयर, हम बोलते हैं ना, नेचर इज गॉड।
हम हम्म बोलते हैं ना प्रकृति ही अपना भगवान है, तो इज द बेस्ट क्रिएशन, हाँ, प्रकृति है भगवान की। तो जो नेचर जो है वो केतु से रिलेटेड है। इसके लिए हम बोलते हैं कि यू शुड बी विजिटिंग द नेचर। हाँ, आप थोड़े पहाड़ों में जाओ, आप थोड़ा खेतों में जाओ, वाटरफॉल्स देखो, नदी देखो, बहता पानी देखो, सी बीचेस देखो। केतु ये सब चीज से कनेक्टेड है। सन्यासी लोग अगर तप करना है तो उनको एकांत में जाके, जंगल में, नदी में, पहाड़ों में जाके करते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा काफी जो मंदिरें बनती है वो पहाड़ों पे बनती है, क्योंकि वहां सॉलिट्यूड है, पीस है, शांत वातावरण है। वहीं पर केतु हम्म का वास है। ओके। लैंडस्केप, हाँ, माउंटेन वैलीज, हाँ, ये सब चीज से केतु कनेक्टेड है। वाटर बॉडीज जैसे नदी, रिवर, डैम, पॉन्ड, छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे। राहु बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े समुंदर। ओके। हाँ हाँ राहु बड़े बड़ा समुंदर, ये छोटी छोटी नदियां वगैरह सब, एक सब केतु से रिलेटेड है। हाँ, तो इस शॉट के अंदर केतु अपना इंट्रोवर्ट है, मौन है, ज्यादा बात नहीं करता है। हाँ, अलगाव व्यक्ति है। केतु विड्रॉल है। हमने कल पढ़ा था राहु के बारे में, यू टर्न, हम्म ट्विस्ट। हाँ, हम्म केतु त्याग है, सिंप्लिसिटी है, सरलता। केतु को भारी भारी कपड़े पसंद नहीं है, भारी भारी चीजें पसंद नहीं है, उसको सिंपलिस्टिक रहना पसंद है। वो पुरानी पुरानी चीजों में पसंद करता है, उसको नई चीजों से ज्यादा लगाव नहीं है। हाँ, केतु आत्म परीक्षण करता है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। हाँ, वो अपनी भावनाओं को, संवेदनशीलता को, हाँ, उससे रिलेट करने की कोशिश करता है। हाँ, केतु बहुत गहरा अध्ययन करता है, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन करता है। केतु की आंखें, वृश्चिक राशि के आंखें और कान, हमेशा याद रखना, वो आपको लगेगा कि आपकी तरफ देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं नहीं सुन रहे। उनका कान और आंख आपके आसपास के सब गतिविधियों के ऊपर होता है। हाँ, दे आर वेरी ट्रू फास्ट। ये राहु से ज्यादा होशियार है। ये बारीक से बारीक आवाज भी सुन लेते हैं। हाँ, इनका इंट्यूशन, गट फीलिंग, अनुभव शक्ति बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये मोह से दूर रहते हैं, इनको मोह नहीं रहता है। समझे क्या? ये अस्थिर है। हम्म केतु अस्थिरता है, हमेशा गिरता फिरता रहता है। केतु के साथ हमेशा कटबीट होती रहती है, कुछ न कुछ उसके बदन हाँ को कटता रहता है, काटता रहता है, चुभता रहता है। हाँ, ये हमेशा होता है। हम्म हाँ, ये अस्थिर लोग है, बार बार भूल जाते हैं। ये यूटर्न, ट्विस्ट। हाँ, मोटिवेशन इनमें ज्यादा नहीं रहती। ये तो मोटिवेशन नहीं है, ये पेसिमिस्टिक है। वो एक ही सोचते हैं कि ये संसार खत्म हो जाएगा, हमको एक संसार में रहना नहीं है। किस लिए संसार में रहना है? इनको संसार से प्यार नहीं रहता, इनको भगवान से प्यार रहता है। हाँ, ये मोह से दूर रहते, ये एक मोह, हाँ, अलग मोह में रहते। कौन से मोह? सांसारिक मोह से निकल के आध्यात्मिक मोह, प्रभु के मोह में रहते। ये काफी डाउट करते हैं, बहुत संदेह करते हैं, हर चीज को संदेह करते हैं। एक तरह से क्यूरियोसिटी बहुत रहती है इनके अंदर। इन लोग प्रकृति के साथ बहुत करते हैं। कभी केतु के साथ ट्रैवल करना, वो प्रकृति से बात करते रहता है, ये पहाड़, जंगल, ये अपने आप बात करते रहता है। ये साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले लोग हैं। ये एक पल में मूड रहता है, बहुत हंसते रहते हैं, दूसरे पल में बहुत सीरियस हो जाएंगे, तीसरे पल में बहुत गुस्से हो जाएंगे। इनका मूड स्विंग बहुत चलता रहेगा। इनको स्थिर बुद्धि नहीं रहती है, स्थिर अपना मूड नहीं रहता है। ये झटके खाते रहते हैं। इनका जैसे जैसा इनको अपना फीलिंग होता है, हाँ, आसपास के लोगों के साथ, वैसा अरे छंट है, फट दिशी बोल डालते हैं। इसके लिए वृश्चिक राशि भी, हाँ, कड़वा बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। वो मूड स्विंगर से, हाँ, ये कुष्ठ उद्योग, देवी रोग से संबंध है। ये ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष शास्त्र का खास प्लैनेट है। हाँ, मिस्टिक्स, मिस्ट्री, हॉरर, हाँ, रहस्यमय, थ्रिलर, ये सब चीजें, ये रहस्यमय अनुभव दिखाता है। ये मोक्ष का कारण लेके जा सकता है, ये ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेके जाता है। ये बहुत तपस्वी है। इसके लिए ये लोग योगा और मेडिटेशन जब करते हैं तो ये डायरेक्ट अपना भगवान के साथ या अपना दूसरे दुनिया के साथ जुड़ सकते हैं। दैट्स वाई स्कॉर्पियोस आर नोन द गेटवे ऑफ, हाँ, न्यू लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, आफ्टर लाइफ। ये इस दुनिया से उस दुनिया में, प्रभु की दुनिया में संपर्क करने की कोशिश करते हैं और जल्दी जुड़ जाते हैं। हाँ,
ये मोक्ष के लिए सब कुछ त्याग कर डालेंगे। ये दार्शनिक है, इनका ज्ञान बहुत ही अटूट है, बहुत ही हाई लेवल का है। मेडिटेशन में ये मास्टर है, आध्यात्मिक प्रभु के साथ में बहुत मास्टर है। ये अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, इनको आसपास क्या चल रहा है उनको कोई लीन नहीं है। हाँ, ये प्रभु और उसी चीज में लीन रहते हैं। गंगा स्नान अगर चंद्र के साथ या जल तत्व के साथ अगर जुड़ जाए हम्म। तो गंगा स्नान, गोदावरी कावेरी स्नान जरूर लेंगे आपकी जिंदगी में। कम से कम वो 3 बार करेगा। केतु का ये जो नंबर है, तीन, तीन आंकड़ा, 3 भाई, 3 बहन, 3 चाचा, 3 मौसी, 3 बुआ। हाँ, क्योंकि सर 5 भाई ध्वज के बहन। 3 कोने होते हैं, इज दैट द रीजन? केतु 3 से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि 3 कोने होते हैं ध्वज के ना। केतु जो है वो इन- गुरु का चेला है, अच्छा अच्छा। द डिसाइपल ऑफ गुरु। गुरु मीठा है लेकिन चेला बहुत स्ट्रिक्ट है। वो मीठा भी है, कड़वा भी है, कटु भी है। कटु मतलब कड़ू बोलना, कटु बोलना, काट के हम्म। बोलना, ये वो भी है। इतना काट के बोलेगा कि आपका दिल के टुकड़े हजार के हजार हो जाएंगे। आपको सहन नहीं होगा। जैसे आपके भाई ने बोल दिया ना, घर से हाँ। निकल जा, इतना करने के बाद आपको इतनी बासी बात हो तो आपका दिल रोया रहेगा, बहुत रोया रहेगा। वो कभी याद, आप कभी भूल नहीं सकती वो बात। हम्म। हाँ, समय हाँ तक, सर, बिल्कुल। आगे समय तक याद रखेंगे हम्म। आपके सैक्रिफाइसेस को, आपके, हाँ, निष्ठा को, आपके अपना सर्विसेज को, आपके अपना हेल्प को, सपोर्ट को लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे। और यही दुख आपको सहन करना है, क्योंकि ये आपने किया है अपने पिछले हम्म। के जन्मों में। ओके। केतु बंधन योग है, उसके लिए अरेस्ट विरेस्ट केतु बोलता है। बंधन, अरेस्ट मतलब आप अपने कुछ चीजों में, कुछ तत्वों में, कुछ भावनाओं में, कुछ चीजों में बंध जाते हैं। जकड़े रहोगे। हाँ, या आप हम्म। अपने घर से बाहर निकलेंगे नहीं। आपको घर पसंद रहेगा, आपको एक ब्रांड पसंद रहेगा। हाँ, आपको एक पर्टिकुलर अपना खाने का बहुत चीज पसंद रहेगी, आपका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल रहेगा, पर्टिकुलर हम्म। लोग रहेंगे। आपने क्या कर दिया, बांध दिया आपने छोटे चीज। तो दैट इज कॉल्ड गिरफ्तारी। इट इज नॉट अपना ओनली गिरफ्तारी इन द पुलिस स्टेशन, इट इज गिरफ्तारी इन द पब्लिक, हाँ, योर सेल्फ लाइफ ऑल्सो। हाँ, ये सभी प्रकार के धन है, लेकिन ये धन के लोभी नहीं है। लेकिन धन इनको आवश्यकता लगती है, लेकिन धन के लोभी नहीं है। हाँ, ये पेट है, ये जिसके सिंग है, हॉर्न, जो भी नोकीली चीज होती है, नोकीली दांत, नोकीले सिंग, वो जो प्राणी रहेंगे, वो केतु है। हाँ, ये स्टोन है, पत्थर है, इनमें भावनाएं नहीं रहती है। एक्चुअल ये हार्ट से रिलेटेड है। हम्म। हाँ, इनका फीलिंग से बहुत जबर है, इनका फीलिंग लेकिन बहुत मार्मिक है, बहुत सेंसिटिव है। हाँ, कुछ कुछ बातों को आप सहन कर सकते हो, लेकिन ये जो केतु वाले फीलिंग है ना, ये बहुत मार्मिक है, बहुत सेंसिटिव। इसके लिए इसकी मूड स्विंग होती है, झटके खाते हैं, कभी कौन सी चीज पे गुस्सा हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए आपको डर लगता रहेगा इनके साथ कैसे बात करना है, इनके साथ क्या बात करना है। हाँ, ये कभी कभी मूर्ख जैसे बात करते हैं। ये मुर्गा का भी कारक है, ये काट, जितने भी काटिली चीज है उस सब का है। हाँ, कमजोरी, कंजम्पशन कम रहता है, कमजोरी का कारक है। ये आपको एकदम हट्टे कट्टे मोटे बीटे नहीं मिलेंगे। हाँ, ये आपके बॉडी के अंदर बॉइल्स का कारक है, हीट का कारक है। हाँ, तो जो भी फोड़ा बीड़ा आएगा, तीव्र दर्द हो, आंखों में दर्द, बुखार, हाँ, आउटकास्ट, गिद्ध, ये सब केतु से रिलेटेड है। त्याग, शिवगण है, केतु शिव को बहुत मानता है, इज अ अटर डिवोटी ऑफ शिव एंड गणपति। हाँ, मंत्र तंत्र विद्या है, तीर्थ यात्रा है। हाँ, कुत्ते से रिलेटेड है। सम से इट इज कैट, सम से इट इज डॉग, तो वी टेक इट बोथ। सिंबॉलिज्म क्या है? हाँ, चंडीश्वर पूजा, माँ चंडीश्वर पूजा या गणेश पूजा, ये इसकी रेमेडी में काम आते हैं। हाँ, माँ चंडीश्वर, गणेश पूजा, देव पूजा, मोक्ष, हाँ, सर्वेश्वर, गंगा स्नान, महातप, मैत्री, ये सब एक तरह से रेमेडी में काम आते हैं। प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं, जॉब प्रोफेशन क्या हो सकता है, ये किससे रिलेटेड है? ये आध्यात्मिक क्षेत्र से, हाँ,
उससे रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, कोई भी अपना ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड अपना उसको सीख के उसके अपने कंसल्टेंट बन सकते हैं। केतु इज कंसल्टेंसी ऑल्सो। हाँ, हम्म, मेडिटेशन टीचर बन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, वेलनेस प्रोग्राम। ओके। रिसर्च और आइसोलेशन, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। हाँ, घर में रिमोट वर्कर, ऐसी जगह काम करना जहाँ कोई नहीं रहता है, जंगल में, रिक्स के ऊपर। हाँ, समुंदर के अंदर रिक्स होते हैं ना पेट्रोलियम के, उसके ऊपर, हम्म, या जंगल में, पहाड़ों में। हाँ, दूर संचार वगैरह अपना कोई केबल वगैरह रहता है ना, तो वैसी जगह रिमोट वर्किंग काम प्लेस में काम करते हैं। आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर संबंध, इनका संबंध है, लेकिन थोड़े से अलग ही किस्म के आर्टिस्ट है। हाँ, अलग ही किस्म के म्यूजिक पसंद करेंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंटल राइटर, नॉन कन्वेंशनल फिल्म मेकर, वो ऐसे अपना स्टोरी लाइन लेंगे, कंटेंट लेंगे जो नॉर्मल विषय से अलग हटके रहेगा। ये हम्म, साइकोथेरेपिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, एनर्जी हीलर है, रेकी प्रैक्टिशनर है, काउंसलर से और थेरेपिस्ट से जो भी रिलेटेड चीजें है। हाँ, ये सब चीज, हाँ, इससे रिलेटेड है। ये टेक्नोलॉजी और आईटी से संबंधित है। साइबर सिक्योरिटी, जो चीज दिखती नहीं है, इथिकल हैकर्स, डेटा एनालिसिस, डेटा, हाँ, वर्क, डेटा प्राइवेसी एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये सब केतु से रिलेटेड। केतु क्या है, रूट से हम्म, डीप है। तो जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम रहता है, प्रोग्रामिंग, आप जो हाँ, प्रोग्राम बनाते हो, वो दिखता है क्या? हम्म, आपको स्क्रीन पे क्या नहीं, दिखता है? पिक्चर वगैरह दिखता है, स्क्रीन पे आपको राहु दिखता है, लेकिन पीछे कौन काम कर रहा है? वो केतु काम कर रहा है, वो ये तो- प्रोग्रामिंग काम कर रहा है, वो एल्गोरिथम काम कर रहा है, वो क्रिएटिविटी काम कर रहा है, वो डेटा जो आपने फीड करके रखा है, उसको जो अपना सिस्टम दे के रखा है, वो काम कर रहा है। तो ये सब चीज का, वो सब चीज का कारक है। हाँ, अनकन्वेंशनल इनोवेटिव, ऐसे क्षेत्र में ऐसी चीज को खोज निकालना जो साधारण इंसान सोच नहीं सकता। हाँ, इन्वेंटर, ये फ्यूचरिस्टिक थिंकर भी है, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक जाके ओल्ड मेमोरीज का कारक है। तो पुराने गाने क्या है, पुराने चीजों को, हाँ, पुराने चीजों को उजागर करना, पुराने चीजों को पब्लिक के सामने लाना, पुराने हिस्ट्री, हाँ, मिथोलॉजी को, हाँ, पुराने अपना ट्रेडिशन के बारे में बात करना, हाँ, उसके बारे में ये बहुत माहिर है। हाँ, ये थोड़े सनकी रहते हैं। अगर ये बिजनेसमैन या बिजनेस करेंगे, थोड़े सनकी रहेंगे। इनको पैसे से वैल्यू नहीं रहता है, पैसा आया गया कुछ नहीं होता है। हाँ, बट इनका ज्ञान पहुंचना चाहिए, इनका सुख उनके ज्ञान में है, वो नॉलेज में है, वो चीज को ट्रेड नहीं करते। हाँ, दे आर ट्रेंड सेटर्स। ये टेलर, बार्बर, काटना, काटना वाली जो भी चीज है, कटिंग, कटिंग वाली जो भी चीज है, जिधर आपको कटिंग लगेगी उधर केतु है। एनिमल और नेचर रिलेटेड, प्रकृति संबंधित जो भी है, और पशु पक्षी से संबंधित जो भी है, वो केतु है। केतु हर्बल लाइफ है, केतु इस आयुर्वेदा, केतु इस जड़ी बूटी। जड़ी बूटी क्या है? हाँ, जड़ मतलब रूट्स, हम्म, बूटी मतलब पेड़ जो भी है, नेचर से कनेक्टेड है। हम्म, तो केतु, आयुर्वेदा क्या है? जड़ी बूटी है। हम्म, तो केतु इस जड़ी बूटी। हाँ, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिजाइनर, बाहर बनाते हैं ना पेपर बैग जो कि अपना जो है इको फ्रेंडली बनाते हैं, बहुत सारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना आज के तारीख में। हाँ, पर्यावरण, पर्यावरण को नुकसान ना करने वाली चीज, ये पर्यावरण। हाँ, कंजर्वेशनिस्ट है, वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण के कंजर्व कंजर्व करने वाले लोग हैं। हाँ, हम्म, अभी अल्टरनेट हीलिंग एंड थेरेपीज, हाँ, इसमें एक्यूपंक्चर, टोचने वाले जो सुई टोचते हैं ना, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, क्रिस्टल हीलर, थेरेपीज, होलिस्टिक, ये सब नेचुरल हीलिंग है। एनर्जी हीलिंग, रेकी, मिस्टिसिज्म, गुप्त विद्या, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एक्यूपंक्चर, और ये सर्जन भी है, हम्म, लॉयर्स भी है। हाँ, फिलोसफी एंड हायर लर्निंग, आप फिलोसफी कर रही हो ना मैडम, रिलीजन स्कॉलर बन रही हो ना? हाँ सर।
कंपैरेटिव, क्या सीखना चाहिए, क्या मॉरल लेसन से, वो सब कर रही हो ना। हाँ, प्रोफेसर, हिस्टोरिक स्टडीज, हाँ, मेटाफिजिकल राइटर्स, ह्यूमन राइट एडवोकेट, एनजीओ वर्कर, सोशल वर्कर, वॉलेंटियर वर्कर, हाँ, मठ, आश्रम से रिलेटेड, सैनिटोरियम से आप कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, राइटिंग एंड फिलोसफी, ये हम्म। इंस्पायर करता है फिलोसफिक राइटिंग करने को। आप तो वही कर रही हो ना। हाँ सर। अच्छा लगता है ना। उस दिन मैंने आपको हाँ, सुना, जब आपने मेरे को रिसाइट करके बताया, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल। हाँ, रिसिटेशन आपने जो किया था, और वो भी पहली बार किया। इट वॉज पहली बार। ब्यूटीफुल। हाँ, यानी आप में वो हिडन हिडन जो चीज है, जो छुपी हुई चीज है, वो रूप अंदर, वो रूट जो है वो केतु है। तो आपके अंदर वो केतु है, आपके अंदर हाँ वो हाँ। है। आपको हम्म। उसका विश्वास नहीं है, आपको उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उसको बार हाँ बार प्रैक्टिस करो, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दैट। हाँ, वही चलिए तो सर। आपका ट्रू टैलेंट है मैडम। हाँ, हाँ दे एक्सप्लोर द हाँ मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ विथ पास्ट एग्जिस्टेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके कनेक्ट। हाँ। हाँ, हम्म। इनका टॉपिक क्या रिलेटेड रहता है? अननोन, आफ्टर लाइफ, डीपर मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, हाँ। लॉजिकल, समझे ना, ये इनका टॉपिक रहेगा। तो थोड़ा इफेक्ट ऑफ मैलिफिक, अगर केतु अगर पत्रिका में बुरा है, हाँ, तो क्या की पॉइंट्स समझना चाहिए जो आपको समझ में आ जाए। हाँ, उनका पास टाइम जो है ना, स्मोकिंग, टबैको या नशीली चीजें पीना। हाँ, उनकी कुछ खास आदत है एकदम। हाँ, ग्रोइंग, हाँ, जैसे दाढ़ी, मूछे, बाल बढ़ाते रहना, इनको सफाई पसंद नहीं थी। नाखून बढ़ाते रहना, बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना। हाँ, और अस्त व्यस्त, कोई सिस्टमेटिक नहीं रखना है, जैसी बढ़ रहे वैसी बढ़ने देना है। आप उसको शेप ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते। हाँ, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, फिर अचानक एक दिन आएगा आप सब चीज काट के चलेगी। मेरा एक मित्र है, हम्म। कभी अपना हम्म। बहुत बाल बढ़ा देता है, कभी चोटी लगा देता है, कभी दाढ़ी बढ़ा देता है, कभी बाल उड़ा देता है, कभी दाढ़ी छोटा करता है, कभी दाढ़ी बहुत बड़ा करता है। आई हैव वेरियस फोटोज ऑफ हिम। हाँ, तो उसका एक कहना क्या है, अपने मूड पे डिपेंड है, जब आए बढ़ाते रहेंगे, जिस दिन काटना है काट डालेंगे, जिस दिन नहीं काटेंगे। हाँ, दे में अटेम्प्ट टू कन्वे दैट उनके पास कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होती है, या दे विल हैव सम काइंड ऑफ पावर्स, या दे कनेक्टेड, कनेक्शन है। हम्म। हाँ, ये काम ज्यादा लेते हैं, ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये ज्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं, बाद में घोटाला करते हैं, और फिर वो अंडरपेड है इसका कंप्लीट करते हैं। आपके पास एक जॉब प्रोफाइल है, आप 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, सब काम करने की कोशिश करेंगे, और बाद में क्या बोलेंगे, सर मैं इतना काम कर रहा हूं लेकिन इतना मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है। आप एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत कोशिश करोगे, और फिर वो क्या करते हैं, आप पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं मैनेजमेंट को। हाँ, ताकि आपके मैनेजमेंट आपके एबिलिटीज पे शक ना करे, लेकिन बाद में आप हम्म। इसी चीज को अपना, हाँ, रोते रहते हैं। फिर आपकी मैनेजमेंट उतनी पेमेंट नहीं करती है, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर आप दूसरी चीज में चले जाते हैं। हाँ, ये पेट्रियटिज्म बहुत दिखाता है। पेट्रियटिज्म देश के प्रति भी नहीं, बहुत सारी चीजों के प्रति, यानी उनके व्यूज, उनके जो पसंदीदा चीज है, दे आर वेरी पेट्रियट टुवर्ड दैट व्यूज, देयर राइटिंग्स, देयर पीपल, देयर कंट्री। हाँ, केतु जो है ना, केतु डोमेस्टिक कंट्री है। हम्म। केतु, राहु कौन सा है? वाह। फॉरेन। हाँ। हाँ, ये पेट्रियटिज्म, हम्म। वो अपने, ये देशभक्त, मतलब इथिक्स जो है, जो चीज को पसंद करते हैं वो उसको अपना समझते हैं, और उसके लिए वो कुछ भी कर हम्म। सकते हैं, उसके शास्त्र के लिए, उसके ज्ञान के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके लाइफ स्टाइल के लिए, उसके देश के लिए, उसके जमीन के लिए, दे आर वेरी पेट्रियोटिक। हाँ, किसके साथ उनके साथ झगड़ा करेंगे जो इस चीज के साथ, उनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठेगा, वो डज नॉट अलाइन विद देयर थॉट एंड देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो केतु उनसे वाद आर्ग्यूमेंट बहुत करेगा,
झगड़ा करेगा, समझे? हम्म। केतु का गोचर आपके पत्रिका में जब जब होगा, हाँ, कुछ प्रोबेबिलिटी से, केतु जब भी गोचर करेगा, अगर वो आपके, हाँ, पत्रिका के अंदर जो नेटल है, नेटल नेटल प्लैनेट्स के ऊपर केतु का गोचर, हाँ, सूर्य के साथ जब होगा, तो आप कोई होली पर्सन या संत महात्मा इनको मिलते रहेंगे, या सन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को केतु ब्रेक करेगा या ट्रबल करेगा। ओके? या आप टेम्पल विजिट, तीर्थ क्षेत्र को विजिट कर सकते हैं, होली प्लेसेस, क्योंकि सन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्पल ऑल्सो, सन इज a हम्म। representation of your atma also, sun is a हम्म। representation of your society image, success, health। तो उस चीज को लेके आपको क्वेश्चन कॉशन होना बहुत जरूरी है, और खास करके हार्ट, बीपी। ओके? चंद्र के कारक तत्वों को याद करना, हाँ, वो आपको थोड़ा सा डिवाइन अलग ही दुनिया में लेके जाने की कोशिश करेगा, आपके माता को तबीयत बिगाड़ने की कोशिश करेगा, आपके माता के साथ अपना संपर्क तोड़ने की कोशिश करेगा, आप दोनों में, हाँ, कटुता लाने की कोशिश करेगा, ब्लड रिलेटेड इश्यूज या वाटर रिलेटेड इश्यूज, जो भी चंद्र जिसका कारक है, चंद्र अपना इमोशन का कारक है, हम्म। इमोशन रिलेटेड इश्यूज, हाँ, चंद्र आपके बॉडी के जो फ्लूइड है, फ्लूइड बॉडी के अंदर, हाँ, उसको हम्म। ब्लॉक करने की कोशिश करेगा या उसको अप डाउन करने की कोशिश करेगा, हाँ, या आपकी चिंताएं बढ़ाएगा। हाँ, मंगल आपके भाई का कारक है, तो भाई से ये तो आपके साथ होएगा या तो आपके भाई के साथ होएगा। चंद्र माता है या तो आपका मन है, आप भी हो। सन आपके पिताश्री है, आपका पहला संतान है, और आप खुद का भी, आपका इमेज वगैरह सब कुछ है, आपका बोन स्ट्रक्चर है, तो उधर वो कोई ना कोई तकलीफ देने की कोशिश करेगा। हाँ, ब्लड प्रेशर, मंगल ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से रिलेट करेगा। नर्व्स वीकनेसेस फॉर ब्रदर्स की तरह करेगा, आपके भाई के साथ, हाँ, कोई घटना होगी, एक्सीडेंट हो सकता है। मंगल एक्सीडेंट कारक है, झगड़े का कारक है, हाँ, आर्ग्यूमेंट का कारक है। हाँ, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी जो अप्रिय होगी। हाँ, आपके भाई के साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, या आपके भाई के संबंध में, हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, या जिस भाव में ये बैठा है उस भाव से रिलेटेड आपको, या उस भाव से रिलेटेड, हाँ, रिलेटिव के साथ भी आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, बुद्ध, हाँ, मित्रों से, हाँ, अनबन हो सकता है। हाँ, लिटिगेशन हो सकता है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है। मेमोरी लॉस का मतलब आपको भूलना होएगा, या आप कुछ बातों को भूल जाओगे, सही समय पे याद नहीं रहेगा। आपके बिजनेस के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी बोलचाल, आपके नर्वस सिस्टम, बुद्धि पे असर होना, आप अचानक थोड़ा उग्र हो जाएंगे, थोड़े से, हाँ, प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होएगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, ब्लॉक हो जाएगी, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे नहीं। हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम होने के चांसेस है। हाँ, जुपिटर, हाँ, आप डिवाइन मेडिटेशन करने की करोगे, नर्व्स वीकनेस होने के चांस है, इल हेल्थ होने के चांसेस है। क्यों? जीव, जुपिटर कौन है? वो जीव है, जीव है, हाँ। हाँ जी। दैट इज यू हम्म। एंड हेल्थ। बट जुपिटर के साथ है अगेन अपना तीर्थ क्षेत्र, हाँ, अगेन होली प्लेसेस। हाँ, बट आपको कट, केतु कट है, या तो शारीरिक कट देगा या मानसिक कट देगा, या तो ऐसे कोई लोग आपको अपना, हाँ, टोचेंगे अपने शब्दों से, या तो आपको हम्म। कुछ तकलीफ आपके बॉडी को होगा, या हम्म। आपके बॉडी के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस देगा, या आपके स्टडीज के अंदर, केतु जुपिटर इज रिलेटेड विथ हायर लर्निंग ऑल्सो, उधर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर डाले। तो जो
प्लैनेट के तत्व है ना, केतु को उस तत्व से जोड़ना है। हाँ, शुक्र हम्म। आपकी वाइफ है, आपका पैसा समृद्धि है। हाँ, विक्टिम टू अ लेडी, या कोई स्त्री से आपको तकलीफ होगी, या आपकी वजह से कोई स्त्री तकलीफ में जाएगी, आपकी वाइफ के साथ थोड़ा तकलीफ होएगा, आपकी वाइफ को तकलीफ हो सकता है, आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, आपका पैसा अटक सकता है, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, घर के अंदर कोई वस्तु का तोड़ फोड़ हो जाएगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। हाँ, शनि, लिटिगेशन, डिस्प्यूट, हाँ, दिशाहीन, और जॉब चेंजेस या जॉब के अंदर चैलेंजेस, या बड़े भाई के साथ, हाँ, या वरिष्ठ लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम। हाँ, इधर सन के अंदर भी अथॉरिटी पोजीशन लोगों के साथ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। राहु, लूज मोशन, अगर राहु के साथ गया तो आपके जो भी ग्लैमर है या डिजायर्स है, हाँ, उसके अंदर वो हम्म। रुकावट, उसके अंदर खराबी, उसके अंदर प्रॉब्लम, उसको लेके आपको टेंशन, उसको लेके आपका नाम खराब होना। केतु खुद के ऊपर सजेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग इन द फैमिली, इन द वर्ल्ड, इन द पीपल अराउंड यू। आप खुद को अलग अलग अलूफ महसूस करना कोशिश करोगे, अलग महसूस करने की कोशिश करोगे, आइसोलेट होने की कोशिश करोगे। आपके कम्युनिकेशन गैप आएगा, आपकी बातें दूसरों को समझेगी नहीं, दूसरे की बातें आपके समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो दैट्स ऑल अबाउट केतु इन द एस्ट्रोलॉजी। ओके।